माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा। ये देखिए मसाला भी भरपूर है इसमें। अस्सलाम वालेकुम वर्स, बीफ कटवा की रेसिपी आपसे शेयर कर रहे हैं। कटवा की ओरिजिनल रेसिपी, ओरिजिनल तरीके से रवायती अंदाज में जो कटवा गोश्त तैयार होता है वो रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। मसाले इसमें बहुत मुनासिब होंगे, गलाई ज़बरदस्त गोश्त की होगी, अलग सा जायका, अलग मज़ा। आप ये हमारी कटवा गोश्त की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। 3 किलो हमने बड़े का गोश्त ले लिया, मिक्स गोश्त लिया है। इस तरीके से बड़ी हड्डी भी ले ली है, इससे इंशाल्लाह रोगन से बड़ा मज़ा, इसका बड़ा जायका बनेगा। 3 किलो कटवे की रेसिपी आपसे शेयर कर रहे हैं। उसके लिए हमने मटका ले लिया है। इसका जो असल जायका बनेगा कटवा गोश्त का वो मटके में ही बनेगा। गोश्त इसमें डाल देंगे। माशाल्लाह से बड़ा अच्छा गोश्त है। इंशाल्लाह गोश्त की अगर क्वालिटी अच्छी हो तो फिर जायका भी बनता है। 3 किलो गोश्त है, इसमें 1.5 किलो पानी शामिल करेंगे। हल्की आंच पे इसको पकाएंगे, इसलिए इसमें पानी थोड़ा लगेगा और कच्चे बर्तन में कम इस्तेमाल होता है। उस एतबार से हम 1.5 किलो पानी इसमें शामिल कर रहे हैं। 3 किलो गोश्त में 1 किलो प्याज बारीक काट लिए, ये इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन 100 ग्राम ले लिया लहसुन या 2 गिट्टी लहसुन। तकरीबन 6 अदद हमने ले लिया सब्ज़ मिर्च, कड़वी वाली ली है। अगर कड़वी कम हो तो आप इसको थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये इसमें डाल देंगे। 5 खाने के चम्मच अदरक पेस्ट, ये इसमें शामिल कर देंगे। अभी इसमें खुश्क मसाला शामिल करते हैं। 3 किलो गोश्त है, उस एतबार से हमने 4 खाने के चम्मच ले लिया नमक। नमक आप अपने जायके के मुताबिक भी ले सकते हैं। 3 खाने के चम्मच ले लिया सुरख मिर्च पाउडर। 1.5 खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च या देगी मिर्च और 2 खाने के चम्मच हल्दी पाउडर, ये इसमें शामिल करेंगे। अभी इसको कर देंगे कवर। इसकी हमने गलाई करनी है मुकम्मल। कटवे को कुछ देर के लिए हमने पकने के लिए छोड़ दिया था। अभी गोश्त की गलाई भी तकरीबन करीब है, होने वाली है। मज़ीद इसको चेक करते हैं। पहले जब हमने चेक किया तो उस टाइम थोड़ा सा सख्त था। अभी चूँकि इसको हल्की आंच पे पकाना है, यही इसका जायका बनेगा। अगर तेज़ आंच पे बनाएंगे तो कटवे का सही मज़ा जायका नहीं बनेगा। अभी गोश्त काफ़ी हद तक नरम है, अभी थोड़ी सी कमी और है। अभी मज़ीद कुछ टाइम इसको पकाएंगे। तो वक्फे से थोड़ी देर के बाद चम्मच हिलाएंगे। गोश्त नरम हो चुका है। अभी मुसलसल इसको हमने कुछ टाइम पकाया है हल्की आंच पे। हल्की आंच पे पकाएंगे तो फिर कटवे का सही मज़ा आएगा। तो अभी गोश्त नरम हो चुका है माशाल्लाह से। व्यूअर्स बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है कटवे गोश्त की। 4 खाने के चम्मच ले लिए कुटा धनिया, ये इसमें शामिल करेंगे। पहले हमने धनिया शामिल नहीं किया था, अभी इसमें डाल रहे हैं। एक पाव टमाटर लिए, इसको बारीक काट लिया, ये इसमें डाल देंगे। चम्मच को आराम से चलाते जाएंगे। थोड़ी देर ऐसे इसको पकाएंगे। अभी घी शामिल कर देंगे। बड़े साइज की 1 प्याली, अगर छोटी प्याली हो तो वो फिर 2 अदद। इसकी अभी बुनाई करेंगे। कटवा गोश्त हमारा हो गया तैयार। अभी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें, शक्ल भी बहुत प्यारी है। बुनाई हो गई इसकी मुकम्मल, हर चीज़ हो गई। हल्की आंच पे इसको पकाया है, हल्की आंच पे ही पकाने से मज़ा है। अभी इसको हम प्लेट में निकालते हैं। माशाल्लाह से माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा, शक्ल भी अच्छी है, खुशबू बहुत प्यारी है। ये देखिए मसाला भी भरपूर है इसमें। मज़ेदार कटवा गोश्त हमारा तैयार है। बिल्कुल आसान तरीके से रवायती अंदाज का जो कटवा गोश्त है हमने वही बनाया है। कच्चे बर्तन में इसको पकाएं, मटके के अंदर, बहुत मज़े का बनेगा। हल्की आंच पे पकाएं इसी तरीके से, ना इसमें बहुत ज़्यादा मसाले हैं। अब इसी तरीके से आप कटवा गोश्त की हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। नए देखने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स में रहकर इजाज़त ज़रूर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।